अच्छा भी दीप जी। ध्यान से जाना। हाँ जी हाँ होल्ड है आपके पास। जी, बाइक तो उधर ही खड़ी मेरी। सत श्री अकाल। हाँ पुत्र बोल। हाँ जी, चैन टिक करा ली मैंने। जी मैं अभी बस निकल रहा है यहाँ से। अच्छा पुत्र, क्या बनाया खाने में? मैं परांठे बना रही हूँ, तू बता दे तेरा कुछ और खाने का मन है तो वो बना लूँ। ना 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 ना, मुझे परोठे बहुत पसंद है। जी बस अभी निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। अच्छा ठीक है पुत्र, संभल कर आना। हाँ जी बस निकल रहा मैं अभी। हाँ हाँ बस बस परोठे तैयार करो। हाँ जी बस बस आ रहा हूँ आ रहा हूँ। दीप, दीप पुत्र, दीप क्या हुआ? दीप क्या हुआ दीप? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मदद कीजिए। पिछले साल हमारे देश में हर रोज तकरीबन 100 लोग लूट की वारदात के शिकार हुए। एनसीआरबी का यह आंकड़ा बेहद खतरनाक है। पर सवाल यह उठता है कि आखिर इस खतरे से बचा कैसे जाए। अपराधी किस मोड़ पर हमें लूटने के लिए घात लगाकर बैठा है, इसका पता लगाना तकरीबन असंभव है। लेकिन यहां दीप के साथ जो अपराध हुआ वो कोई अकस्मात लूट का केस नहीं था। अपराधी पहले से जानता था कि उसे दीप पर कहां हमला करना है। वो दीप के पीछे था, यानी कोई ना कोई कड़ी तो थी जो दीप और अपराधी को जोड़ रही थी। क्या था वो लिंक? शायद यही सवाल इस वक्त मौत से जूझते दीप के मन में भी घूम रहा था। और सवाल यह उठता है कि घायल होने के बावजूद अपराधी का डटकर मुकाबला करने वाला दीप क्या इस सवाल का जवाब जानने के लिए जीवित बच पाएगा? पार्किंग तो यही कहीं होगा। वो नहीं, वो दीप की बाइक। जल्दी आइए। दीप का मोबाइल, ये तो दीप का मोबाइल है। मैंने उसकी चिल्लाने की आवाज सुनी थी। जरूर कुछ गड़बड़ है। आप ढूंढो उसे। ढूंढ गया, कहीं आसपास होगा। दीप, दीप, पुत्र कहाँ गया? दीप कहाँ गया मेरा पुत्र? दीप, दीप पुत्र कहाँ है? दीप, 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 मेरा पुत्र क्या हुआ? मेरा पुत्र दीप यहाँ है। हाँ जी जल्दी आओ, जल्दी आओ। आगे बोल पुत्र, कुछ तो बोल बेटे। हम आ गए बेटा, तेरे को कुछ नहीं होगा पुत्र। मेरा पुत्र को क्या हो गया? उसको डॉक्टर के पास लेके चलो, जल्दी करो। बस बस बेटा, पहुंच गए। थोड़ा वक्त और लगेगा पुत्र। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस आने वाला हॉस्पिटल बेटे, बस हॉस्पिटल आ गया बेटे, हम पहुंचने वाले हैं। बस थोड़ा और तेज चला बेटे, थोड़ा और तेज चला। जल्दी करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं। मैडम जी मेरी मदद करो, मेरे बेटे को बहुत खून निकल गया। मैडम वो मर जाएगा। मैम मेरी मदद करो। मैडम आप पहले ये फॉर्म फिल कीजिए, हम तभी आपके बेटे को एडमिट कर सकते हैं। सुनो, ये फॉर्म भरना है। देखिए हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसको बहुत ज्यादा चोट लगी है। आप प्लीज इलाज शुरू करें, हम फॉर्म भर देंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, प्लीज उसका इलाज शुरू करा दो। मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा बेटा मर जाएगा, प्लीज इसे बचा लो, प्लीज डॉक्टर को बुला दो, इसको बहुत खून निकल गया। मैडम आप रुकिए, मैं भी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। प्लीज पुत्र, पानी यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? ये पेन काम नहीं कर रहा, दूसरा पेन दे दो। बेटे पानी ले पुत्र।
डॉक्टर साहब इसको देखिए प्लीज, इसको बहुत चोट लगी है सर में, प्लीज। क्या हुआ इससे? किसने किया ये? डॉक्टर साहब हमें बिल्कुल नहीं पता, आप इलाज शुरू करें प्लीज। देखिए पुलिस केस है। डॉक्टर साहब जब तक इसको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा डॉक्टर साहब इस बात का? आप क्या प्लीज हाथ जोड़ते हो प्लीज, डॉक्टर? इसकी हालत मेरे बहुत बेटे खराब है को डॉक्टर साहब। बचाओ। मेरे बेटे का बहुत खून निकल गया है, ये मर जाएगा डॉक्टर, डॉक्टर से बचा लो। बहन जी आप हमारा प्रोटोकॉल समझिए, ये पुलिस केस है, पुलिस के अंत तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो बात क्यों नहीं समझ रहे? कैसे डॉक्टर हो आप? आपके सामने एक आदमी मर रहा है और आप उसका इलाज नहीं कर रहे, कैसे डॉक्टर है आप? अगर ये मर गया तो कौन होगा जिम्मेवार इसकी बात का? आई एम सॉरी। जल्दी करो, आप पुलिस को फोन करो, जल्दी करो। पुत्र तुझे कुछ नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा, पुत्र तुझे हेलो कुछ नहीं होगा। हेलो पुलिस स्टेशन, देखिए देखिए हमारे बेटे पे हमला हुआ है, कुछ आके खोल बेटा। यहाँ के डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर रहे। प्लीज प्लीज आप यहाँ पे आ जाइए जी, सुखदेव मेमोरियल हॉस्पिटल। आके खोल। जी हाँ प्लीज जल्दी आइए, हमारे बेटे के बहुत ज्यादा चोट लगी है, प्लीज। कौन है दीदी जो आपका फोन नहीं उठा रहा है? दीप, मेरा बॉयफ्रेंड। अच्छा जी, बॉयफ्रेंड? उसने बोला था कि वो मुझे फोन करेगा, पर ना उसका फोन आया और ना वो मेरा फोन उठा रहा है। दीदी आप उनकी फोटो दिखाओगे? दिखाओ ना फोटो। अच्छा रुक, ये देख। वाह, ये तो बड़ा सुंदर है। ओ क्या कहते हैं, हैंडसम। हैंडसम तो वो है, पर वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं होगा। ओहो दीदी आप टेंशन ना लो, होंगे किसी जरूरी काम में बिजी, फ्री होंगे तो आपको कॉल कर लेंगे। आई विश। मेरे पुत्र को बचा लो, मेरे पुत्र को बचा लो। और आपने क्या था? हाँ जी मैं, ये डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे इसका, इसको बहुत चोट लगी है डॉक्टर साहब। बस अब क्या प्रॉब्लम है ये? अब यहाँ मरीज मरने लग रहा है, आप कम से कम इनका इलाज तो कर सकते हो ना, FIR बाद में भी हो सकती है ना। ओके जल्द से आईसीयू में लेके चलो। चलो पुत्र तुझे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। बस अब हॉस्पिटल में आगे बढ़े, कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल में आगे पुत्र। थैंक गॉड तुमने मेरा फोन तो उठाया। इतना भी कहाँ बिजी थे कि अपनी गर्लफ्रेंड को भूल गए? हेलो, दीप की मम्मी बोल रही हूँ। दीप को किसी ने सर पर बहुत तेज से मारा है, वो इमरजेंसी में है। व्हाट? आंटी आंटी मैं अभी वहां आ रही हूँ। मेरा पता है। पापा यहाँ पता करते हैं, जो अभी एक्सीडेंट केस हुआ है वो किस वार्ड में है? मैम वो इमरजेंसी वार्ड में है। चलिए पापा। नमस्ते आंटी, मैं रीति, आपकी अभी मुझसे ही फोन पर बात हुई थी। दीप की फ्रेंड। आंटी क्या हुआ है दीप को? किसी ने उसके सर पे बहुत तेज से मारा है, उसका बहुत खून निकल गया है। आंटी लेकिन कोई दीप को क्यों मारेगा? पता नहीं, मेरी दीप से फोन पर बात हो रही थी, वो घर आ रहा था, बहुत तेज भूख लगी थी उसको, और फिर अचानक उसके चीखने की आवाज आने लगी। देखिए बहन जी, वाहे गुरु पे भरोसा रखिए, दीप को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा वो। जी आंटी, वाहेगुरु जी सब ठीक करेंगे। हाँ पुत्र, वाहेगुरु सब ठीक करेंगे। डॉक्टर साहब कैसा है दीप? दीप कैसा है? प्लीज वेट कीजिए एक मिनट, तो आप मेरे साथ अंदर आएंगे प्लीज, प्लीज वेट। देखिए घाव बहुत गहरा है, हम मरीज को नहीं बचा पाएंगे, आपने जो भी पूछना अभी पूछ लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बयान ले लेता हूँ उसके बाद। आ जाइए मेरे साथ।
दीप, क्या तुम्हें पता है किसने तुम्हारे पर हमला किया है? दीप बताओ, कुछ कुछ तो देखा होगा आपने। दीप, दीप, देखिए घाव बहुत गहरा था और बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था, इसलिए हम दीप को बचा नहीं सके। आई एम सॉरी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। नहीं, कुछ नहीं हो सकता मेरे दीप को। क्या दीप का खून हो गया? लेकिन कल रात वो यहाँ से ठीक ठाक गया था। जरा ध्यान से जाना। हाँ जी हाँ। सत श्री अकाल। जब दीप यहाँ से गया तो आपने देखा था उसको? तो कोई ऐसा तो नहीं था कोई बंदा उसके ऊपर नजर बना रहा हो, उसका पीछा कर रहा हो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। हाँ, उसके पास कुछ ज्वेलरी जरूर थी। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ 2 CCTV कैमराज लगे हुए हैं बाहर। अगर आप कहें तो उसकी फुटेज आपको चेक करवा सकती हैं। हाँ प्लीज एक बार उसकी फुटेज चेक करवा दो मेरे को। बाजी एक करो, जो पहले वाला जो कैमरा इसमें एक बड़ा करो इसको। हाँ बस बस यहीं से उठाओ। थोड़ा पीछे प्लीज, मुझे इसकी कॉपी चाहिए। राइट। जनाब, बॉबी बोल रहा हूँ। जिस आदमी को आप ढूंढ रहे हो ना, वो मेरे सामने बैठा है। मुन्ना, बहुत दिन हो गए तुझे छुपते। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। राजवीर पकड़े से, भागना नहीं चाहिए। राजवीर इधर देखो, गाड़ी में चल, गाड़ी में चल। देखिए, मैंने आपके अपराधी को पकड़ लिया है। इंस्पेक्टर साहब, किस कमीने ने मारा है हमारे बच्चे को? मुन्ना नाम है उसका। वो दूध को जानता नहीं था, लेकिन उसने कुछ पैसे और उसको गहने के लालच में आकर दीप पर अटैक किया है। उस सालिम ने ये हमारे बच्चे के साथ ही क्यों किया ऐसा? क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्र ने उस कमीने का? जान ही ले ली उसकी। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। आप शांत हो जाइए, मैं आपका दुख समझता हूँ। बस ये समझिए कि दीप गलत समय पे और गलत जगह पे था। ये रही मुन्ना। कभी नहीं, चंद्रभाव की खातिर तुमने दीप को मार डाला। जानता है, इकलौता बेटा था वो हमारा, इकलौता बेटा। तूने दीप को मारा ना, उसे मार डालूंगा। आप यहाँ झगड़ा मत करो। इसको अंदर। शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। हमारा पुत्र तो चला गया। आंटी, अंकल, हमने दीप को जरूर खोया, लेकिन आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा पुत्र जी, हमें भी अच्छा लगेगा। अंकल, आंटी, से आप लोग भी मेरे माँ बाप जैसे ही हैं। मुझे जरूर याद कीजिएगा। ठीक है पुत्र। चलो बेटा, आते रहना पुत्र। बाबूजी। हाँ बोलो। बाबूजी, मुझे ना एक दिन की छुट्टी चाहिए थी। क्यों? मेरे पापा तो फोन बंद जा रहे हैं। मेरा पिंड पास में है, तो मैंने सोचा एक बार उनको मिला। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? मैं काम करता हूँ, मैं एक आदमी अपना भेज देता हूँ तेरे पिंड, तेरे पापा को देख लेगा, हालचाल ले लेगा, आ जाएगा। ठीक है? बाबूजी, मैं खुद मिलाती तो थोड़ी तसल्ली हो जाती। मेरा पिंड पास में है, मैं कल जाके वापस आ जाऊंगी। पापा, आप जाने दीजिए ना इसे, मैं भी इसके साथ चले जाऊंगी। देखो, तुम दोनों खामखा बात को बढ़ाना बंद करो। जब मैंने कह दिया कि मेरा आदमी जाएगा और इसके पापा का हालचाल जान के आ जाएगा। बेला, एक काम करो, तुम नाश्ता बना जाओ।
जी। देखो रिधि, तुमने इसे बहुत छूट दे रखी है। मैं इसके बाप को अच्छी तरह से जानता हूँ। फैक्ट्री में काम करता था मेरे, उसे दारू पीने की बहुत बुरी आदत, इसलिए फैक्ट्री से निकाल दिया उसको। नशा करके पड़ा होगा यहीं कहीं। पर पापा, अगर सचमुच उन्हें कुछ हुआ होगा तो? मैंने कहा ना कि मैं अपना आदमी भिजवाऊंगा। पापा, मुझे तो बहुत डर लगता है। बस, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। बेला, बेला, तू फिक्र मत कर, कुछ नहीं हुआ होगा तेरे पापा के साथ। दीदी, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है इस बार। मेरे पापा ना फोन कभी ऐसे बंद नहीं करते। शराबी जरूर है, नशा जरूर करते हैं, पर हर दूसरे दिन मुझे कॉल करते हैं दीदी। नंबर कभी ऐसे बंद नहीं करते। दीदी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। आप तो मेरे दर्द को समझ सकते हो ना दीदी। प्लीज मुझे एक बार पिंड जाने दे। एक बार मेरे पापा ने एक बार मेरे एक बार पिंड जाने। तू फिक्र मत कर, पापा माने या ना माने, हम तेरे पिंड जरूर जाएंगे। कैसे? पापा जब फैक्ट्री के लिए निकलेंगे ना, उसके बाद हम तेरे पिंड चलेंगे। बेला, जल्दी आ। चल। दी, मेरा घर है। पर घर तो बंद है। मेरे पापा यहीं कहीं होंगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जी, आपने मेरे पापा जी को देखा? उन्होंने तो 2 हफ्ते हो गए समान पैक करके शहर में चले गए जी। शहर? उन्होंने कुछ बताया कहाँ गए? नहीं, 10 के नहीं गया जी। बेला, तू फिक्र मत कर, हम ढूंढ लेंगे तेरे पापा को। जी, मेरे पापा इस वक्त कहाँ होंगे? उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो मिल जाएंगे बेला, हम ढूंढ लेंगे ना तेरे पापा को। सब ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। नाम क्या है तुम्हारे पिताजी का? जी, मुकुल सिंह। कब से गायब हैं वो? लगभग 2 हफ्ते हो गए। कोई तस्वीर है तुम्हारे पास उनकी? जी नहीं। उम्र कितनी है उनकी? 50 के आसपास होंगे जी। कोई कागजात, आधार कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस वगैरह कुछ है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं। बिना कागजात के, बिना तस्वीर के हम उनको कैसे ढूंढेंगे? इंस्पेक्टर साहब जी। आप कुछ कीजिए ना। एक काम करो, कैच आर्टिस्ट ਨੂੰ बुलाओ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਵਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। यही है तुम्हारे पिताजी? हाँ, ऐसे ही दिखते दीदी, यही है मेरे पापा।
मुझे पता है ये कहाँ है। पापा जी, पापा जी, आप उसे आग क्यों नहीं मिला रहे हो? क्यों मारा आपने उसे? मेरे बारे में तो सोच लिया होता, आपको शर्म नहीं आई एक बार भी? मैंने उसे नहीं मारा, मेरी बच्ची नहीं मारा, मुझसे गलती हो गई। पापा गलती नहीं, आपने गुनाह किया, गुनाह। मैं तो सिर्फ चोरी करने गया था, सिर्फ चोरी। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं उसे मारा, मुझे माफ कर दे बेला बच्ची। मैं आपसे नफरत करती हूँ पापा। मर गए हाथ से आप मेरे लिए, मर गए आप। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, बेला मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मुकुल ने दीप की हत्या की, क्या यह महज इत्तेफाक था? मुकुल की बेटी बेला जिस घर में काम करती थी, दीप का उस घर से ताल्लुक था, और बेला यह बात अच्छी तरह जानती थी कि रीति और दीप आपस में प्यार करते हैं। तो क्या मुकुल को नहीं पता था कि दीप कौन है? इस सवाल पर गौर करने के बजाय जो दिखा उसे इत्तेफाक समझ लेने की बहुत भारी चूक रीति और बेला दोनों से हुई। पापा, बेला, खाने की तैयारी करो। जी बाबूजी। क्या ये? मुन्ना उर्फ मुकुल, बेला के पापा ने ही दीप का खून किया है। ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई? और ये सच आप मुझसे कब से छुपा रहे हैं और क्यों? क्या मुकुल ने दीप का खून किया है? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैं और बेला उसके पिंड गए थे, वहीं से पता चला। मैंने तुझे मना किया था ना पिंड जाने से, तू फिर भी वहां गई। बात को बदलिए मत पापा। मुन्ना ही मुकुल है, ये बात आपको कैसे नहीं पता थी? आप तो गए थे ना मेरे साथ पुलिस स्टेशन, वहां सबने देखा, तो फिर आपने कैसे नहीं देखा? नहीं देखा मैंने, परेशान था, ध्यान नहीं दिया। मुकुल ने दीप का खून किया है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। नहीं देखा मैंने, परेशान था, ध्यान नहीं दिया। बाबूजी, बाबूजी, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? चुप, बिल्कुल चुप। आज के बाद तू अपने बाप के बारे में रीति से कोई बात नहीं करेगी, समझ गए तुम? देख, मैं तेरी देखरेख अच्छी तरीके से करूंगा। तेरा बाप तो जेल में है ना, जेल में है वो। और अगर मैंने तुझे यहां से निकाल दिया ना, तो तेरे लिए और कोई जगह नहीं बचेगी। इसलिए आज के बाद तो रीति से इस बारे में कोई बात नहीं करेगी, समझ गई? जी बाबूजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। शाबाश।
बेटा मैं तेरा हमेशा ध्यान रखूंगा और कभी भी तेरी इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। ध्यान रखना, इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। हेलो दीदी बेटा, तुम्हारा फोन इतनी रात में? सब ठीक तो है? आंटी मुझे आपसे अभी मिलना है। हेलो पापा। क्या बोल रही थी तू? क्या बोल रही थी? वही जो आप बेला से कह रहे थे। क्या धमकी दे रहे थे आप उसे? क्या छुपा क्या रहे हो आप मुझसे? ऐसी कोई बात नहीं है। पापा 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 मुझे जानना है। पापा 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 मेरी बात सुनिए। पापा पापा जो कुछ भी है मुझे सब कुछ साफ साफ जानना है, वरना मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। क्या कहा? घर छोड़ेगी तू? घर छोड़ेगी? तू खुद गलती करती है और मुझे धमकी देती है। मुझे? मैंने लाल प्यार से पाला था तुझे, उसका ये सिला दिया है तूने, ये सिला दिया है। तो तेरे तो हाथ पैर पहले ही तोड़ देने चाहिए था मुझे। पापा क्या कह रहे हो आप? मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाएगी और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? तुझे जरा भी ख्याल नहीं आया मेरी इज्जत का? बहुत गुलछरे उड़ाती थी ना तू दीप के साथ। शर्म नहीं है तुझे? जिस दिन मैंने तुझे पहली बार देखा था ना उस दीप के साथ, उसी दिन मार देना चाहिए था तुझे, उसी दिन। हेलो पापा। कहाँ से आ रही हो? बहुत देर कर दी। पापा वो मेरी फ्रेंड थी ना नीलम, आज उसका बर्थडे था, पूरा दिन मैं उसी के साथ थी। अच्छा पापा मैं ना बहुत थक गई हूँ, मैं अपने रूम में रेस्ट करती हूँ। बाय पापा। मैं सपने में भी, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। पहले मेरे मन में आया कि मैं तुझे ही मार दूं, लेकिन तू मेरी इकलौती औलाद है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने दीप को मारने का प्लान बनाया। मुकुल। जी साहब। तेरे लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया ऑफर है मुकुल, जिससे तेरी बेटी बेला की जिंदगी भी सुधर जाएगी और उसे पैसों की कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। जो आप कहेंगे, फैक्ट्री के हर काम को मैं कर सकता हूँ साहब। फैक्ट्री का काम नहीं करना है मुकुल, तुझे खून करना पड़ेगा। खून? खून खान मेरे बस का नहीं है साहब।
सोच ले मुकुल, तेरी बेटी बेला के भविष्य का सवाल है। इसका खून करना पड़ेगा साहब। लेकिन मेरी एक शर्त है, काम होने के बाद न तो तू बेला से मिलेगा और ना ही इस बारे में उससे कुछ कहेगा। मंजूर है? मंजूर है साहब, बिल्कुल मंजूर है। और हाँ, एक बात और, अगर तू पकड़ा गया तो पुलिस से मेरे बारे में कुछ नहीं कहेगा। कभी नहीं लूंगा साहब, मैं आपका नाम नहीं लूंगा। शाबाश। लेकिन उसके लिए मुझे एक आदमी की जरूरत थी। मैंने मुकुल को पैसे दिए दीप को मारने के लिए। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप ये सब भी सोच सकते हो। मेरा अपना बाप खूनी है। मैं अभी पुलिस को सब बता दूंगी। पुलिस को बताएगी तू? पुलिस को बताएगी? चल चल बता पुलिस को बुलाएगी तो? आज के बाद तू इसी कमरे में रहेगी। जब तक तेरी अकल ठिकाने नहीं आ जाती ना, यहां से बाहर नहीं निकलेगी तू। पापा, पापा आप गलत कर रहे हो। पापा मेरी बात तो सुनो। जो लोग खुद अपने आप को इज्जत का सर्टिफिकेट देने पर आमादा रहते हैं, उन्हें एक बार ठहरकर सोचना चाहिए कि इज्जत के मायने क्या हैं। समाज निर्धारित करता है कि आपको सम्मान के किस ओहदे पर बैठाया जाए। लोग तय करते हैं कि आप कितनी इज्जत के हकदार हैं। लेकिन अपनी इज्जत की गलत परिभाषा गढ़ने वाले लोग अपनी इस झूठी इज्जत को बच्चों की जिंदगी और उनके हकों से जोड़ देते हैं। और ऐसे लोगों की खोखली सोच अक्सर हैवानियत की हदें पार कर जाती है। ऐसे लोगों से मैं यही कहूंगा कि अपने बच्चों को सही और गलत का फर्क समझाने से पहले खुद तो समझ लीजिए कि क्या सही और क्या गलत। झूठी शान की सनक में कत्ल की साजिश रचने वाला बलदेव पिता के नाम पर कलंक है। ऐसे लोग समाज में इज्जत नहीं, सिर्फ नफरत और अपमान कमाते हैं। और अफसोस, ऐसे इज्जत के ठेकेदारों का असली चेहरा अक्सर बहुत देर से सामने आता है। रीति के सामने भी सच तब आया जब दीप की जान चली गई, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। दीदी जी चलो यहाँ से जल्दी। पापा, ये क्या किया आपने? आप जानवर हो, जानवर। इंसान नहीं, शैतान हो। आपने बेला को मार दिया। ये मेरे हाथों पहला खून नहीं हुआ है। मैंने इससे पहले भी खून किया है। जानना चाहती है किसका खून किया था मैंने? दीप का। काम दिया था तुझे, वो भी तुझसे ढंग से नहीं हो पाया। जिंदा बच जाता तो अच्छा हुआ मैंने तेरा पीछा किया। देख, अगर तूने अपना मुंह किसी के सामने खोला ना, तो बता रहे हूँ बेला उसका अंजाम भुगतेगी। समझ रहे तुम? कभी नहीं खोलूंगा। खड़ा क्या है, जाए ऐसे। सुन, अगर तूने जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की ना, तो तेरा भी हाल बेला जैसा कर दूंगा मैं। भूल जाऊंगा कि तू मेरी बेटी है। जी, आप लोग कहिए। जी, दीप की अलमारी में से हमें ये सर्टिफिकेट मिला है। किस चीज का सर्टिफिकेट है? ये दीप और रीति की मैरिज का सर्टिफिकेट है। आप लोग होश में तो हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। पहले हमने भी ऐसे ही सोचा था, बट ऐसा ही है जी। और अब हमें हमारी बहू रीति से मिलना है। उसे बुला दीजिए जरा।
ठीक है, आइए आइए। आप लोग बैठिए, मैं आता हूं। बाहर दीप के माँ बाप आए तेरा मैरिज सर्टिफिकेट लेके। क्यों की थी तूने उससे शादी? क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। अगर तू दीप के माँ बाप को उतना ही प्यार करती है ना, तो बिना किसी नाटक नौटंकी के बाहर आ जा, वरना दीप की तरह उन लोगों को ही मार दूंगा मैं। और हाँ, अपना ये होलिया ठीक करके आना बाहर। प्रीति बेटा, तुमने हमें शादी के बारे में बताया क्यों नहीं? क्या बकवास है ये? जब कोई शादी हो ही नहीं है, क्या बोलेगी ये? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस मैरिज सर्टिफिकेट से ये साफ साबित होता है कि रीति हमारी बहू है, और इसलिए इसे हमारे साथ ही रहना चाहिए। ठीक है, मैं अभी आता हूं। आंटी, पापा को आप पे शक तो नहीं हुआ ना? लेकिन तुम्हारे पापा बहुत खतरनाक इंसान है। तुम अभी हमारे साथ चलो यहाँ से। चलो। जैसे मैंने दीप को मारा था ना, सबको मार डालूंगा मैं, सबको। पागल हो गए आप। तूने मेरे बेटे को मारा, तुझे इसकी सजा मिलेगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, कुछ नहीं। मार डालूंगा मैं, छोड़ूंगा ना मैं, मार डालूंगा मैं। इंस्पेक्टर साहब, दीप का खून कोई एक्सीडेंट नहीं था। मेरे पापा ने ही दीप को मारा है और इन्होंने बेला को भी मार दिया। वो तो अच्छा हुआ कि बेला ने मुझे मेरा फोन दे दिया था, इसलिए मैंने आंटी को फोन कर दिया। पापा, मैं और दीप एक दूसरे से प्यार करते थे। हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ हमारी मर्जी से हुआ। आपने दीप और बेला को तो मार दिया और आपकी वजह से बेला के पापा आज जेल में हैं। सबको मार दूंगा जैसे मैंने दीप को मारा था। झूठ कहता है तू। झूठी इज्जत के लिए तू किसी की भी जान ले लेगा। तूने दीप को मारा है, मेरे इकलौते बेटे को मारा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे फांसी हो जाए। खुदा बचे। प्लीज आप शांत रहिए, इसको करेगी सजा, इसको जरूर कानून देगा। अपराधी किसी का सगा नहीं होता, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि अपराध खुद अपराधी को कहीं का नहीं छोड़ता। अपनी झूठी इज्जत के लिए बेटी का गला दबाने वाला बाप जिस इज्जत के लिए यह सब कर रहा था, वही इज्जत मिट्टी में मिल गई। शुक्र है कि रीति ने एक अपराधी को पिता समझने की गलती नहीं की। ये उसी की हिम्मत है कि वो बलदेव के खिलाफ खड़ी हुई और उसने बड़ी समझदारी के साथ एक खतरनाक कातिल को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। तारीफ करनी होगी दीप के मां बाप की भी, जो इस लड़ाई में अंत तक साहस के साथ डटे रहे। मान सम्मान के गलत मापदंड तय करने वाले बलदेव जैसे अपराधियों को कानून की जद में लाना ही होगा। रीति और दीप के माता पिता की यह लड़ाई तभी सार्थक होगी जब हम सब उनके नक्शे कदम पर चलें। डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।